अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वजीफा का असर इतना ही नहीं होता कि आपका महबूब आपसे नफरत खत्म कर देगा या फिर से आपसे ताल्लुक बना लेगा या आपकी परवाह और मोहब्बत करने लगेगा, बल्कि इसकी तासीर उन लोगों पर भी होती है जो महबूब के घर वाले हैं, जो आपके खिलाफ होते हैं, आपसे नफरत तक करते हैं। उनकी बहन, भाई, माँ बाप, बाकी और दीगर लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे और परवाह भी करेंगे इंशाअल्लाह। उसके आपकी इज्जत करने के लिए कोई वजह उसे मिले या ना मिले, फिर भी वो आपकी इज्जत करने लगेगा। और वो तमाम लोग जो मैंने आपको बताए थे वो भी इज्जत और मोहब्बत करेंगे। हमारे ही आसपास कई लोग तो इस फितरत के भी होते हैं कि जो कतई नहीं चाहते कि आप और आपका महबूब या सामने वाले शख्स के बीच में इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता कायम रहे। उन्हें भड़काकर, चिंगारी लगाकर उनका रिश्ता खत्म करवाने के लिए जी तोड़ कोशिशें करते हैं, क्योंकि उनको इसी में खुशी मिलती है। ऐसे लोगों को दो लोगों में नफरतें पैदा करने में और उनमें दूरियां डालने में ही सुकून मिलता है। और आजकल तो ऐसे लोग आपको हर जगह या तकरीबन हर घर में ही मिल जाएंगे। तो ऐसे में ये वजीफा पढ़ना मोहब्बत पाने वाले शख्स के लिए खुशियों का सबब बनेगा और इंशाअल्लाह इस वजीफा के जरिए उनके गलत मंसूबे काम नहीं करेंगे। यहाँ तक के शादीशुदा लोगों के दरमियान इस तरह की नफरतों का नतीजा उनके आपसी रिश्ते खराब होने तक ही नहीं रहता, बल्कि उनकी औलाद पर भी इसका बुरा असर होता है। उनकी परवरिश पर इसका गलत असर पड़ता है और औलाद को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए तो वजीफा पढ़ने का तरीका बता दूं। इजाजत के लिए सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स के जरिए इजाजत ले लें। सबसे पहले तो जिसके दिल में मोहब्बत डालनी है उनकी तस्वीर अपने पास रख लें, और अगर तस्वीर नहीं है तो तसव्वुर यानी ख्याल से काम लेंगे। और अगर वो शख्स आपके सामने है तो आप सामने भी पढ़ सकते हैं। उस वक्त आपका काबा रुख होना जरूरी नहीं है। उसके अलावा जब भी आप घर में बैठकर पढ़ेंगे तो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके ही पढ़ेंगे और दिन में कम से कम 3 बार इसे पढ़ना लाजमी है। इसके विरुद्ध पर ही इसका असर का दारोमदार है, मतलब जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह असर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। एक शख्स के लिए कम से कम 3 बार पढ़ें, और अगर दूसरे शख्स के लिए पढ़ना है तो फिर बीच में 3 से 5 मिनट का थोड़ा गैप यानी वक्फा दे दें। और इसी तरह से अगर तीसरे शख्स के लिए भी आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर से इसी तरह से 3 से 5 मिनट का गैप देकर आगे पढ़ लें। जब भी पढ़ें वुजू में ही पढ़ें और नापाकी में नहीं पढ़ना है। अहब्बकल्लज़ी अहबब्तनी लहू। काबा शरीफ की तरफ मुंह करके पढ़िएगा। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उन लोगों के दिलों पर वैसे वैसे असर होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और जायज हाजत पूरी कर दे।